हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि लोग आपको स्पेशली स्ट्रेंजर्स आपको कैसे व्यू करते हैं, क्या बोलते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं। स्ट्रेंजर्स आपके लुक्स को लेकर क्या बोलते हैं, यही टॉपिक है। लुक्स को लेकर आपके, या इन जनरल पर्सनालिटी भी ले सकते हैं, को लेकर वो क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। ओके, तो ये देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेंजर्स आपके लुक्स को लेकर क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि स्ट्रेंजर्स आपके लुक को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। पहली चीज़ मुझे यही लग रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कि रुक से जाते हैं। उनका टाइम, उनका समय, चाहे वो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हों, लेकिन आपको देखकर वो रुक जाते हैं, रुक से जाते हैं। आपको देखने के लिए स्ट्रेंजर्स 2 मिनट का अपने काम से ब्रेक लेते हैं। आप उनके लिए इस जो शोर शराबा है या फिर जो हसल बसल है सिटी का, उससे कहीं दूर, जैसे कहते हैं ना, सिटी के हसल बसर से, सॉरी, बस हसल बसल बसल से दूर जाना, यानी भीड़ भाड़ शोर शराबे से दूर जाना कहीं पे। ओके, तो आप उनके लिए वो ब्रेक हो, वो ब्रेक टाइम हो जब वो आपको देख सकते हैं, आपको नोटिस करते हैं। तो अगर वो भले ही कहीं पे जा रहे हों विद द चैरियट कार्ड, वो रुक के आपको देखते हैं, नोटिस लेते हैं, एक टेक लेते हैं आपकी तरफ, एक लुक देते हैं आपको। चाहे ये स्ट्रेंज सा लुक हो मेरे व्यूअर्स के लिए, उनको लगे ये इंसान मुझे क्यों देख रहा है या फिर मुझे क्यों देख रही है। ओके, बट येस, डेफिनेटली पीपल डू स्टेयर एट यू। इवन आई एम हियरिंग डबल टेक्स भी लेते हैं लोग, 2 बार घूम कर आपकी तरफ देखते हैं, आपको नोटिस करते हैं, बेसिकली आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या इनडायरेक्टली भी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विद द चैरियट कार्ड, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो लोग रुक कर आपको नोटिस करना, देखना पसंद करते हैं। ओके, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग से। येस, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज कोई इंसान अपने डेली के लाइफस्टाइल से टाइम निकाल डेली रूटीन से टाइम निकाल रहा है आपके लिए। जनरली लोग आपको तब स्टेयर करते हैं, स्ट्रेंजर्स तब स्टेयर करते हैं आपको या देखते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपको हमेशा घर से बाहर जाना है, आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने स्कूल कॉलेजेस जाने हैं, या फिर अगर आप वर्किंग वीमेन हैं तो आपको या मैन भी हैं तो आपको जाना है। ओके, आपको कहीं जाना है, वर्क प्लेस पे जाना है, बिजनेस करते तो वहाँ पे जाना है, तो जहाँ भी जा रहे हो, या अगर एज सच कोई सिचुएशन नहीं है, यू आर जस्ट गोइंग आउट फॉर अ वॉक और आपके कपड़े ढीले ढाले होते हैं, अगर ऐसा है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ वीमेंस को श्रग वगैरह या कुछ ओढ़ना, एक जैकेट जैसा बहुत ज़्यादा पसंद है फॉर सम रीज़न, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो चीज़ है ये आपका लुक को इन्हांस करती है। अगर आप ऊपर से कुछ लेते हो, जैसे कि आपने स्लीवलेस टॉप या कुछ पहना, ओके, आई डोंट नो आप क्या कहते हैं उसको, ट्रैंक टॉप कहते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट देख लीजिएगा, उसके ऊपर से अगर आप शर्ग वगैरह डाल रहे हैं या जैकेट डाल रहे हैं तो वो उनको और भी ज़्यादा क्यूट लगता है। जब ऐसे ऊपर से कुछ डाल रहे हो, अलग से डबल क्लोथिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ उनको बहुत क्यूट लगती है, प्यारी लगती है आपके बारे में। रेड कलर बहुत प्रोमिनेंट आया है, दैट मीन्स आप रेड कलर में काफ़ी अच्छे लगते हो। और जैसा कि बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो कहीं पे, मान लीजिए आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, कार से ट्रैवल कर रहे हो, वट एवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रैवलिंग, यहाँ पे लोग उस समय आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। स्पेशली मैं सब जगह का तो नहीं बता सकती, बट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई शेयर्ड कैब बुक की, ओके, या फिर ऑटो लिया आपने और आप उससे कहीं जा रहे हो, या फिर आपकी पर्सनल व्हीकल से आप कहीं जा रहे हो, तो दूसरे व्हीकल वाले लोग आपको देख रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हो। यानी जब आप जा रहे होते हो तो उस समय एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपको उस समय ज़्यादा लोग नोटिस करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। फॉर सम रीज़न आई फील आपकी डेस्टिनी में ट्रैवल वगैरह बहुत लिखे हैं आपकी किस्मत में, या स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विज़िट करना भी आपके किस्मत में लिखा हुआ है, या इन जनरल जो भी घूमने की जगहें हैं वहाँ पे आप घूमोगे। अभी नहीं घूम रहे, बाद में घूमोगे, अभी आप अपने शहर का ही ले लो कि आप कभी ना कभी तो निकलते ही होंगे, राइट। और अगर आप कभी नहीं निकलते तो शायद ये चीज़ रेजोनेट ना करे, बट जब भी आप निकलते हैं तो स्ट्रेंजर आपको यूनिक देखते हैं, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है विद द चैरियट कि उनसे अलग हो, आप उनसे अलग हो, या जो भीड़ में चल रहे लोग होते हैं ना, उनसे आप डिफरेंट दिखते हो फॉर सम रीज़न, डिफरेंट इन अ गुड वे, यूनिक वे। ओके, और आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, अट्रैक्टिव हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्यारी आज आ रहा है, क्यूट क्यूट लुकिंग हो आप, यंग दिखते हो अपनी एज से। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो तो भी कोई नहीं बोलेगा कि इसका एज, मतलब आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है स्ट्रेंजर्स के लिए आपका एज आपके फेस को देखने के बाद। ओके,
आपको देखने के बाद आपका एज डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। बहुत लोग बच्चा भी समझते हैं, ऐसे बच्चा ऐसा बोलते भी हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं गए हैं फॉर शॉपिंग, फॉर परचेजिंग समथिंग, तो वहाँ पे भी वो आपको बच्चा जैसा ट्रीट करते हैं कि बच्ची ही है या बच्चा ही है, ऐसे करके। हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो, लेकिन वो आपको यंग देखते हैं, यंग एंड अट्रैक्टिव वुमेन समझते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली जो लोग सेम जेंडर के होते हैं वो आपसे जेलस फील करते हैं, वो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं आपके प्रेजेंस में, क्योंकि उनको लगता है कि आपको सब कोई देख रहे हैं। मे बी दूसरे जो फीमेल्स हैं या दूसरे जो सेम जेंडर वाले हैं आपके, वो बहुत सज धज के निकल रहे हैं, ठीक है, या वो पूरा उन्होंने टाइम लगाया सजने धजने में, लेकिन फिर भी उनको अगर वो अटेंशन नहीं मिल रहा है जो अटेंशन आपको मिल रहा है, आपको अपोजिट जेंडर वाले लोग देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली जलन होती है। और मुझे यहाँ पे एंजल्स ये बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने कुछ कहा है अभी अभी शायद कि मुझे कोई नहीं देखते या मैंने नहीं देखा देखते हुए, या वट एवर, समबडी इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम बिहाइंड। ओके, ये कहना चाह रहे हैं एंजल कि आपके पीछे से देखते हैं, आपको साइड से देखते हैं, दूर से देखते हैं। दूर की भी बात करता है ये कार्ड, दूर से कहीं से देखते हैं तो आपको शायद नोटिसेबल ना होता हो, लेकिन डेफिनेटली अपोजिट जेंडर वाले आपको देख रहे होते हैं। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, चाहे इन स्ट्रेंजर्स आप कहीं भी मिलते हो, ये आपको देखते हैं और दूर से देखते हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपका लुक थोड़ा सीरियस जैसा रहता है, तो ये डर जाते हैं, ये सोचते हैं इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी है आपकी। ओके, इसीलिए वो दूर से ही नोटिस करते हैं कि कोई मामला ना खड़ा हो जाए बेकार का, अगर मैंने इसको ज़्यादा देख लिया तो, या ऐसा कुछ, तो इसीलिए वो थोड़े दूर दूर से ही आपको नोटिस करते हैं। आपके एडमायरर्स यहाँ से नहीं हैं, क्योंकि बैक ऑफ द डेक मेरे पास है वर्ल्ड कार्ड, तो आपके एडमायरर्स स्ट्रेंजर्स बहुत जगह से हो सकते हैं, अलग अलग सिटीज़ से हो सकते हैं, जो आपको उतने पर्सनल लेवल पे नहीं जानते, मे बी आपके सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं। और देखिए, कुछ लोग बोलेंगे हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, तो आप ये मैसेज मत लीजिए, आप दूसरा मैसेज लीजिए। ओके, अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप ये मत मैसेज लीजिए, आप दूसरा वाला जो मैंने पहले कहा कि आपकी सराउंडिंग में, आप वो मैसेज लीजिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आपकी सराउंडिंग में जो स्ट्रेंजर्स हैं वो आपको नोटिस कर रहे हैं, फेस टू फेस आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपको जाता हुआ देख रहे हैं, चलता हुआ देख रहे हैं, कुछ खरीदते हुए देख रहे हैं, किसी इवेंट प्रोग्राम का हिस्सा हो तो वहाँ देख रहे हैं। ओके, जहाँ पे भी आप हिस्सा हो, ओके, जहाँ पे भी आपका वहाँ पे प्रेजेंट हो आप ऐसी जगह पे। ओके, तो हर जो फीमेल होंगी मेरे चैनल पे, या हर मेल होगा, वो कहीं न कहीं, हर कोई अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होगा, राइट। फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे एक और सिनारियो दिखा रहे हैं कि आप किसी जगह पे हो एंड यू आर स्टडिंग देयर और लर्निंग समथिंग। ओके, आप वहाँ पे कुछ लर्न करने गए हो, कुछ स्किल सीखने गए हो, वहाँ पे कोई आपको टीच कर रहा है कोई स्किल। देखिए, दो मैसेज आ रहा है, जो टीच कर रहा है वो ही इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, ठीक है, ये पहला मैसेज, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए। और वहाँ पे भीड़ बहुत है, तो उस भीड़ में आप बहुत लोगों को नहीं जानते, मे बी आप वो स्किल को लर्न तो कर रहे हो और अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं उस स्किल को लर्न करने के लिए, तो ठीक है, आप उन लोगों को नहीं जानते, आप बस अपने कुछ फ्रेंड्स को जानते हो, लेकिन आप पूरे सबको नहीं जानते। मान लीजिए 100 लोग आए हैं सीखने के लिए, तो आप 100 लोग को तो नहीं जानते होगे, 100 लोग का तो नंबर आपके पास नहीं होगा, या आप फेस टू फेस नहीं जानते होंगे, राइट, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली उतने लोगों का नंबर लेना, या किसी ग्रुप वगैरह में भले ही एडेड हो गए, लेकिन ऐसे नहीं। ओके, तो अगर वैसा सिनारियो है कि आप ग्रुप वगैरह में एडेड हो, तो आप नहीं जानते, पर्सनल लेवल पे नहीं जानते इतने लोगों को, 200-300 लोगों को नहीं जानते, 50 लोगों को भी नहीं जानते होंगे। तो इसीलिए मुझे फ़ील हो रहा है कि इनमें से ही कोई है, इसी जगह से कोई है जो स्किल लर्निंग है, वहाँ से कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए आपको देख रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपके काम को डेफिनेटली अप्रिशिएट कर रहा है, प्लस आपका जो मिलनसार नेचर है, जो मिलजुल के रहने वाला, उसको भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इंसान, नोटिस कर रहे हैं फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। तो आपको पहले ही मैसेज मिल गया। ओके, फॉर सम रीज़न कोई बिल्डिंग वगैरह भी दिखा रहे हैं, फ्लैट वगैरह में रहते हो क्या, अगर रहते हो तो ये तुम्हारे लिए मैसेज होगा। ओके, अपार्टमेंट, कि वहाँ से भी कोई है हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। स्ट्रेंजर्स, चलिए आपके लुक्स के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। आपके लुक्स को देख के वो अटक से जाते हैं, ये मैंने पहले से ही कहा, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल हैं, और डिवाइन एनर्जीज़ को आपके अंदर से मतलब डिवाइन एनर्जीज़ आती हैं, लगता है कि कोई डिवाइनली इंसान है, या कोई ऐसा है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है, यूनिवर्स की कृपा है, ऐसा उनको फीलिंग आ जाती है दूर से। ओके, एक और चीज़ है कि इन केस स्ट्रेंजर को ये भी लगता है देयर इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोटेक्टिंग यू, क्योंकि मान लीजिए उनको, मुझे फील हो रहा है उनको इंस्टेंट कर्मा भी मिलता होगा अगर वो आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं तो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि फ्लर्ट भी कर रहे हैं, तो मान लीजिए आगे जाके उनका पैर कहीं पे वो वैसे चोट वोट लग गई, ऐसे कुछ हो जाता है, इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है उनको, ये मुझे लग रहा है।
ऐसे लगता है उनको कि आपको अपनी खूबसूरती वरदान में मिली है फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके। ऐसा वो सोचते हैं कि कहते हैं ना कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तो वो सॉन्ग आ रहा है, यानी कि ऊपर वाले ने बहुत टाइम लेके आपको बनाया, ऐसा स्ट्रेंजर्स का कहना है, ओके। यानी कि आप उनके नज़र में काफ़ी खूबसूरत हैं, तो उनको लगता है कि दिस इज़ समबडी स्पेशल, ओके। स्ट्रेंजर्स को लगता है ये कोई स्पेशल इंसान है, लेकिन इनके बारे में बहुत डीपली हम नहीं जानते। जो बाहर से है वो तो दिख रहा है कि हाँ दे आर अट्रैक्टिव, दे आर हेल्पिंग अदर्स, और आपके हाथ में कुछ ना कुछ सामान ज़रूर रहता है। जब आपके स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं, ये सॉरी नॉट आपके, सॉरी स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं, तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़े रहते हो, उस समय कुछ ना कुछ हैंडल कर रहे होते हो, मुझे लगता है। और ये चीज़ आप नोटिस करोगे, नोटिस किए होगे इस रीडिंग के थ्रू। कुछ बैग पकड़ा हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, ये कुछ तो आपने कैरी किया हुआ है अपने हाथ में। तो ये चीज़ें भी उनको नोटिस करते हैं स्ट्रेंजर्स आपके बारे में। मैग्नेटिक पुल उनको फील होता है आपकी तरफ, स्ट्रेंजर्स को, कि वो आपसे बात करें, आपसे दोस्ती करें, आपसे बात करें, क्योंकि दूर खड़े रह के वो आपको नोटिस तो कर रहे होते हैं, बट हिम्मत नहीं होती कि आगे आके बात कर लें। बट हाँ डेफिनेटली ये बातें तो नहीं करते, बट गेस्चर्स दिखाते हैं आपको, जैसे हाथ से गेस्चर दिखाना कि आप पहले जाइए, मैम आप पहले जाइए, ऐसे करके। जस्ट बिकॉज आप फीमेल है तो आपको थोड़ा उसका एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप पहले जाइए, लाइन में लग जाएं, या फिर अच्छा आप ये ले लीजिए मैं दूसरा ले लूँगा, ऐसा करके कुछ करते होंगे अगर आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो। या आप उधर चली जाइए, यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है, ओके। मुझे अपना एक सिनारियो याद आ गया, मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि इस रीडिंग में भी वही चीज़ आ रही है। मैं कहीं गई हुई थी, कुछ परचेज़ करने ही गई हुई थी, तो फूड ही समथिंग फूड परचेज़ करने गई थी। तो मैं जहाँ पे परचेज़ करने गई थी वहाँ पे खड़ी थी और मैंने ऑर्डर दे दिया था। तो मेरे बगल में कोई मेल थे, वो बोले थे आपको बेकार का खड़ा होना पड़ेगा, आप यहाँ से मत लीजिए, आप उस साइड से ले लीजिए, वही सेम चीज़ आपको और अच्छी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा आपको। सो दैट वाज़ रियली हेल्पफुल, क्योंकि वो इंसान शायद आधे घंटे लगाने वाले थे, ऐसा मुझे पता चला बाद में। तो मैंने कहीं और से वो चीज़ परचेज़ की। तो वही सेम चीज़ मुझे आपके लिए भी लग रही है कि आपका ऐसे टाइम बच जाता होगा और आपकी हेल्प करते होंगे ये लोग, ओके। तो ऐसा कुछ भी लग रहा है मुझे, नाइस। या हो सकता है आपको कभी कैरी वैरी करने में दिक्कत होती हो, तो कभी किसी मेल ने आपकी हेल्प की हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ओके। नाउ लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ओके। तो सो कुछ कीवर्ड्स मैं बता दे रही हूँ आपको, मैंने लिख के रखे थे पहले से ही। इनमें से कोई हो सकते हैं या इस जगह के आसपास से स्ट्रेंजर्स ज़्यादा होते होंगे। तो पहला कीवर्ड है कोई हॉस्टल पीजी वगैरह है आप रहते हो, या फिर आपके आसपास है कोई हॉस्पिटल, आपके आसपास है कोई फूड हब आपके पास आसपास है, इवेंट वगैरह के थ्रू मिले हो, ट्रैवलिंग करते समय आपने नोटिस किया हो कि लोग आपको देख रहे हैं, अपोजिट जेंडर वाले स्ट्रेंजर लोग आपको देख रहे हैं, कोई ग्रुप वगैरह से हो सकते हैं जो आपको नोटिस कर रहे हैं, ओके। देन वी हैव कैफ़े शॉप हो सकता है नियर योर हाउस, तो आपके घर के ही आसपास अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ से हो सकते हैं ये लोग आपको स्टेयर करने वाले हैं और आपको नोटिस करने वाले हैं स्ट्रेंजर्स। स्पेसिफिक एरिया, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आपका आना जाना होता रहता होगा, तो वहाँ से हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट दे वांट टू से। प्रोटेक्टिव, तो आप बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने लेके, अपने आप को लेके आप बात नहीं करते स्ट्रेंजर्स से जल्दी। दे वॉन्ट टू स्पॉइल यू, तो स्ट्रेंजर्स को आपको देख 2 मिनट के लिए आपको नोटिस करेंगे तो ना तो लगेगा कितनी क्यूट है, कितनी यंग है, ब्यूटीफुल है, इसको स्पॉइल करना चाहिए, मे बी फॉर कॉफ़ी डेट जा सकते हैं और समथिंग, ऐसा कुछ सोचते हैं वो। स्मेल गुड, तो आप जो भी परफ्यूम यूज़ करते हो, इत्र भी बहुत लोग यूज़ करते हैं या कुछ और, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। गेट ऑल द अटेंशंस, तो ये गेट ऑल द अटेंशन थोड़ा निगेटिव वे में लग रहा है, यानी कि ये फीमेल कह रही है कोई कि इसको क्यों अटेंशन दे रहा है सब, इसको क्यों दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, ये उस वे में लग रहा है मुझे। फिज़िकली आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, वेल एजुकेटेड दिखते हो जब स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं। तो सॉन्ग आया है आपके लिए, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, ओके। ये सॉन्ग सुन लेना, ये बहुत रेजोनेट कर रहा है स्ट्रेंजर्स, क्योंकि आप बहुत जल्दी में रहते हो, जाते रहते हो, तो स्ट्रेंजर्स में भी आपको कुछ मिनट्स के लिए ही देख पाते हो या हाफ एन आवर के लिए देख पाते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, तो इसीलिए ये सॉन्ग आया है। एक और सॉन्ग आया है, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तो जिससे, कुछ ऐसे ही है ना शायद, ओके। तो वो सॉन्ग है। स्वीट स्पोकन हो, अगर कोई स्ट्रेंजर्स आपसे रास्ता पूछ रहे हैं कुछ भी, तो आपके चेहरे पे एक तो स्वीटनेस और क्यूटनेस दिखती है, लेकिन आपके बातों में और बोली में भी दिखती है। आपको देख के लगता है कि आप बहुत ट्रैवल करते हैं, चलते फिरते ज़्यादा हैं, ऐसा उनको लगता है, ओके। तो आप 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं, ऐसे स्ट्रेंजर्स को आपको देख के लगता है। सीरियस लुक, तो मैंने कहा ना जल्दी आप घुलते मिलते नहीं हो, घुलते मिलते हो तब आपका थोड़ा नॉन सीरियस लुक कर देते हो, नहीं तो ऐसे सीरियस लुक देते हो, आपकी
आँखें जो हैं वो इंटिमिडेटिंग है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था आपकी आँखें क्यूट हैं, लेकिन इनिशियली आप सीरियस ही। वॉक फास्ट, तो स्ट्रेंजर्स नोटिस करते हैं कि ये इंसान बहुत तेज़ी जल्दी में रहता है, जल्दी वॉक कर रहा है। स्पेशली जब आप अकेले रहते हो तो आप जल्दी वॉक करते हो। क्यूट फेस है आपका, सो क्यूट एंड हॉट दोनों ही आया है, ओके, तो आप दोनों ही ले लीजिएगा। दे ऑफन सेट देयर हेयर व्हेन दे सी यू, तो स्ट्रेंजर्स जब भी आपको देखते हैं तो अपने बाल वगैरह ठीक करने लगते हैं। पता नहीं आपने नोटिस किया हो कि नहीं, बट ये मैसेज आया है। समटाइम्स लाफ्स अ लॉट व्हेन विथ फ्रेंड्स, तो जब भी आप फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो आप बहुत हंसते हो या हंसी कंट्रोल नहीं होती आपसे, ये भी है। ओके, ये एक और सॉन्ग आपके लिए आया है, इस तरह आशिकी का। ये सुन लेना, पुराना सॉन्ग है आई थिंक, तो सुन लेना ये सॉन्ग। ईयरफोन्स आपके स्ट्रेंजर्स नोटिस करते हैं कि ईयरफोन्स आपने हमेशा लगाए रहते हैं, और नेचर लवर हो आप, मे बी आप बारिश में ऐसे निकल जाते होगे कभी, या फिर आपको बारिश पसंद है, और अगर नहीं पसंद तो वेदर जब अच्छा हो रहा होता है तो आप उस समय वॉक वगैरह करने के लिए निकल जाते हो, और ये चीज़ें लोग नोटिस कर रहे हैं, स्ट्रेंजर्स नोटिस कर रहे हैं। ओके, नॉट फील सैड व्हेन अलोन, तो आप उस तरह के इंसान हो ना जो अकेले में ही खुश रहता है। मैंने एक रील देखी थी, एक लड़की ऐसे छाता पकड़ी हुई है और बारिश हो रही है और वो ऐसी खुश है, मतलब वाइबिंग अलोन, शी इज़ रियली हैप्पी अलोन, ओके, तो वो वाइब्स आप देते हो। जेंटल ब्यूटी, तो पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन बहुत जेंटल हो आप, जेंटल सॉफ्ट काइंड ऑफ। हेल्दी हो आप, उनको लगता है। स्माइल व्हेन यू सी किड्स प्लेइंग, तो मे बी किसी स्ट्रेंजर्स ने नोटिस किया हो, तो ऐसे तो आप कम स्माइल करते हो, लेकिन जब आप स्पेशली बच्चों को देखते हो तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती होगी। आप वॉक भी करते हो तो वो भी ग्रेसफुल्ली करते हो, ओके, जैसे कि यू वॉक लाइक अ प्रिंसेस और यू वॉक लाइक अ किंग, ओके, ऐसा कुछ लग रहा है, या फिर वॉक लाइक अ किंग और क्वीन भी कह सकते हैं। फूड हब की जगह पे, यानी स्ट्रीट फूड वगैरह जहाँ पे जाते हो खाने के लिए, अगर जाते हो तो, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो अगर जाते हो तो, तब ये मैसेज है आपके लिए कि वहाँ पे लोग आपको स्टेयर करते हैं या नोटिस करते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके अंदर वो ऑरा है, आपका जो जैसा ऑरा है, आपका जो यूनिवर्स ने जो आपको एक एनर्जी दी है, जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए राइट नाउ, तो इसीलिए वो देखते हैं। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी कह सकते हैं, ओके। तो आपसे बात करना चाहते हैं स्ट्रेंजर, ये कह रहे हैं लुक सिंपल बट यू हैव अ डार्क शेड, तो लोगों को लगता है ये तो सिंपल दिख रही हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ राज है छुपा हुआ, कुछ डार्क साइड है इनका, ये उनको लगता है। दे वॉच यू मूव, तो जब आप चल रहे होते हो या मूव कर रहे होते हो या डांस कर रहे होते हो या चल रहे होते हो नॉर्मली स्ट्रीट्स पे या कहीं पे भी, तो वो आपको नोटिस करते हैं। अगर आप योगा करते हो, जिम करते हो, तो वहाँ भी लोग आपको नोटिस करते हैं। अगर नहीं करते हो तो सिंपली जब आप बाहर रहते हो तो नोटिस कर रहे हैं। इंस्टेंट कर्मा, ये तो मैंने कहा था, इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है स्ट्रेंजर्स को अगर वो आपसे मिसबिहेव करें। जैसे कि आपने कहीं कहीं गए और कोई ऐसे बोल दिया कि नहीं मैं पहले जाऊँगा, आप नहीं जा सकते ऐसे करके, तो उनको इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है। अगर ये सबके साथ मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, अगर आप हॉस्टल पीजी में हो तो वहाँ की लड़कियाँ आपसे जलती हैं, ठीक है, ये ट्रू है। और या फिर आपके पास जो आप ओन करते हो, 9 ऑफ कप्स आए हैं, आपके पास जो सामान है उससे सेम जेंडर वाले लोग या स्ट्रेंजर्स भी, क्योंकि देख रहे हैं तो स्ट्रेंजर्स भी जलते होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव समथिंग नाइस यू आर वेयरिंग, मे बी आप कुछ पहने हो या फिर कुछ ऐसा आपके पास है जिससे स्ट्रेंजर्स जलते हैं। यू लुक क्यूट इन विंटर्स, तो विंटर्स में आप काफ़ी क्यूट लगते हैं। जब आप आई लाइनर और काजल या फिर आई मेकअप करते हैं तो आपकी आंखें बहुत खूबसूरत दिखती हैं, तब आपको स्ट्रेंजर्स ज़्यादा नोटिस करते हैं, ये मुझे फील आ रहा है। पिकी हैं आप शॉपिंग करते वक्त, ऐसा स्ट्रेंजर्स को लगता है कि आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो बहुत पिकी हो कि ये नहीं लेना ये लेना है, तो हाँ। स्ट्रेंजर्स वांट योर नंबर, तो कोई स्ट्रेंजर या इन जनरल जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं वो आपका नंबर चाहते हैं। मैग्नेटिक आइज़ है, मैंने कहा ना कोई पुल है जो उनको खींचता है। देन सीइंग यू फ्रॉम फार, तो मैंने कहा दूर से देखते हैं, सामने से नहीं आएंगे, दूर से देखते हैं। तो ये अगेन आपके लिए सॉन्ग आया है, अदाएँ भी हैं ये, फिर ये मूवी का नाम है दिल है कि मानता नहीं, ओके, तो ये देख लीजिएगा। यू फ्लर्ट विथ योर आइज़ कैन आई, तो स्ट्रेंजर्स को लगता है कि आप अपने आँखों से फ्लर्ट करते हो ना चाहते हुए भी, तो क्या वो भी कर सकते हैं फ्लर्ट आपके साथ। नाइस। यू आर नॉट अट्रैक्टेड बाई लुक्स, तो स्ट्रेंजर्स को लगता है कि आप उनका लुक्स वगैरह देख के अट्रैक्ट नहीं हो सकते, आप वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते आपको इतना आसानी से। गुड मैनर, तो आपके अंदर गुड मैनर्स हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं आप। कैन नॉट कंट्रोल लाफ्टर, तो मे बी आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते होगे, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई तो स्ट्रेंजर्स ने आपको नोटिस किया हो।
यू डोंट नो हाउ अट्रैक्टिव यू आर। तो स्ट्रेंजर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप नहीं जानते कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं। यंगर दिखते हो अपनी एज से, ओके, जल्दी जल्दी लेना है। कलरफुल क्लोथ्स पहनते हो, ओके। अनअप्रोचेबल हो, आपको अप्रोच करना आसान नहीं है। दे शो ग्रैंड जेस्चर, तो ऐसे कि आप पहले जाएं या ऐसे करके कोई गेस्चर शो करते होंगे। देखिए, अगर आप कहीं पे जाते हैं वेट हेयर में, चाहे अपने टेरेस पे जाते हैं अगर हैं तो, और या तब आपको लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव, तब आप ज़्यादा मुझे लग रहा है सेडक्टिव दिखते हो, स्पेशली वेट हेयर्स में। यू डोंट मेक फ्रेंड्स ईजिली, तो स्ट्रेंजर्स को टू फ्रेंड्स बनना आसान नहीं है। रिचली लुक आता है आपका, आप कैसे भी फैमिली से बिलोंग करते हो लेकिन आपका रिचली लुक आता है, ओके। पीपल डू रिस्पेक्ट यू, तो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपको, आप बाहर जाते हैं तो। सेक्सी लेग्स, आपके लेग्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, सेक्सी हैं। स्ट्रेंजर्स थिंक दे डोंट नो यू फुल्ली, तो वो सोचते हैं कि वो आपको पूरी तरह से नहीं जानते। समथिंग इज़ हिडन, मिस्टीरियस भी लुक है आपका, तो कुछ तो हिडन है जो छुपाया हुआ है। इसके हाथ देख रहे हैं ऐसे करके हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ छुपाया हुआ है इसने। ब्लूटूथ कनेक्शन आया है, इससे मेरा क्या मतलब है मुझे नहीं पता। जैसे कि कभी कभी कुछ लोग ना बिना मतलब का ब्लूटूथ वगैरह ऑन करते हैं या समथिंग, आई डोंट नो क्यों आया है, आई डोंट नो, के लीव इट। सेम जेंडर सीज यू एज थ्रेट, ओके। तो सेम जेंडर वाले आपको थ्रेट की तरह देखते हैं कि नहीं हमारी पोजीशन चली जाएगी ओके ये आएगी तो। दे वॉन्ट टू टॉक विथ यू, तो वो बात करना चाहते हैं आपसे। आप बहुत अच्छे से ड्रेस वेल करते हो, ड्रेसअप अच्छे तरीके से करते हो, ज़्यादा शोई कपड़े नहीं पहनते, ढके ढके पहनते हो, फिर भी बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो। फिटनेस के फील्ड में हो सकते हो आप, नहीं तो कोई और हो सकता है। मैन स्टेयर एट यू, तो मैन स्टेयर करते हैं आपको, ओके। फॉरगेट थिंग्स, पीपल आर चार्म्ड बाई इट, तो मान लीजिए आप कहीं पे ऐसे शॉपिंग करने गए या कुछ ऐसे भूल सी गए और आप वहाँ पे बोले ओ माय गॉड मैं तो भूल गई ये चीज़, तो ये चीज़ अपोजिट जेंडर को बहुत, या फिर स्ट्रेंजर्स को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि ये चीज़ आपकी बहुत पसंद है। आप भूल जाते हो कोई चीज़ को तो और क्यूट लगते हो, क्यूटनेस आपके चेहरे पर झलकती। टॉक ऑफ द टाउन, तो मुझे इससे लग रहा है आपके बारे में बहुत बातें करते हैं स्ट्रेंजर्स की, वो देखो वो अट्रैक्टिव दिख रहे हैं या ऐसे करके, ऐसे नोटिस ज़रूर करते हैं। अननोटिसेबल बिल्कुल भी नहीं हो, नोटिसेबल हो, क्लियरली दिख रहा है वो चीज़, ओके। लास्ट, दे ट्रस्ट यू, तो आपको ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनको कुछ पूछना है आपसे तो वो पूछ सकते हैं, ऐसा उनको लगता है, ओके। तो इतने ही मैसेजेस हैं गाइस आपके लिए, आज की रीडिंग यहीं तक रखते हैं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।